हर युद्ध की नींव होती है उसके नियम। और जब युद्ध धर्म और अधर्म का हो तब तो नियम भी धर्म के आधार पर ही होने चाहिए। क्योंकि भीष्म सभी के लिए आदरणीय थे, इसलिए जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध तय हो गया तब सारे महारथियों ने उन्हें ही युद्ध के नियम बनाने को कहा। पितामह भीष्म ने धर्म को ही आधार बनाकर युद्ध के नियम बनाए। युद्ध का सबसे बड़ा नियम था कि वो धर्म अनुसार हो। जब श्रीखंडी ने पूछा कि उनके अनुसार धर्म क्या है तो उन्होंने बताया कि किसी पुरुष को अपुरुष पर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। किसी योद्धा के हाथों में शस्त्र नहीं है तो उस पर तब तक वार नहीं करना चाहिए जब तक वो सशस्त्र ना हो जाए। अगर कोई रणभूमि छोड़कर भाग रहा हो या घायल होने के कारण रणभूमि छोड़ रहा हो तो उसकी हत्या ना करना ही धर्म है। सेना के साथ चलने वाले असैनिकों की हत्या नहीं करनी चाहिए। घायलों की सहायता करने वालों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। पदाती से पदाती युद्ध करेगा, रथी से रथी, महारथी से महारथी और अथिरथी से अथिरथी युद्ध करेगा। कई योद्धा मिलकर किसी एक योद्धा की हत्या नहीं करेंगे, यही धर्म है। सूर्य उदय के साथ प्रारंभ होने वाला युद्ध सूर्यास्त के साथ रुक जाएगा और अगर रात्रि के वक्त दोनों पक्ष के लोग चाहे तो एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिल सकते हैं। आत्मसमर्पण या शरण में आए सैनिक की रक्षा करना विजय का कर्तव्य हो जाता है। इस तरह पितामह भीष्म ने धर्म को ध्यान में रखते हुए युद्ध के नियम बनाए। लेकिन कदम कदम पर युद्ध में दोनों ही पक्षों के योद्धाओं ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए युद्ध के नियमों को तोड़ा और मरोड़ा। जैसे कि युद्ध का अहम नियम था कि कोई भी पुरुष अपुरुष पर वार नहीं करेगा, और इसी नियम का फायदा उठाते हुए अर्जुन ने पितामह भीष्म को पराजित किया। युद्ध शुरू होने पर कौरवों की ओर से भीष्म को सेनापति बनाया गया। भीष्म ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। तब अर्जुन ने श्रीखंडी को आगे कर भीष्म से युद्ध किया। भीष्म जानते थे कि श्रीखंडी का जन्म स्त्री के रूप में हुआ है और पिछले जन्म में भी वह एक स्त्री था। क्योंकि भीष्म ने स्त्री पर वार न करने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए वे अर्जुन पर वार नहीं कर पाए और अर्जुन ने भीष्म को पराजित कर दिया। युद्ध का एक और अहम नियम था कि एक योद्धा से एक वक्त पर एक ही योद्धा युद्ध करेगा। लेकिन इस नियम को तोड़ते हुए सात्यकी ने किया था भूरिश्रवा का वध। भूरिश्रवा बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। युद्ध में उसने कौरवों का साथ दिया। सात्यकी अर्जुन का शिष्य था। कुरुक्षेत्र में जब ये दोनों महावीर मल्ल युद्ध कर रहे थे तब भूरिश्रवा ने सात्यकी को उठाकर जमीन पर पटक दिया, और जब वो सात्यकी का वध करना चाहता था उसी समय अर्जुन ने दूर से ही तीर चलाकर उसका हाथ काट दिया। अर्जुन के द्वारा इस प्रकार युद्ध में नियम तोड़ने से भूरिश्रवा को बहुत क्रोध आया और वह उपवास लेकर वहीं बैठ गया। सात्यकी ने इसी का फायदा उठाते हुए भूरिश्रवा का वध कर दिया। युद्ध में छल करना नियम उल्लंघन करने के बराबर है, और इसी छल से ही द्रोणाचार्य का भी वध किया गया। भीष्म के पराजित होने के बाद द्रोणाचार्य को कौरवों का सेनापति बनाया गया। द्रोणाचार्य पर विजय पाना भी जब पांडवों के लिए मुश्किल हो गया तब भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया और ऐसा कहने लगा कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। इससे वे संशय में पड़ गए। जब उन्होंने इसके बारे में युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने भी इसे सत्य बताया। पुत्र मोह के कारण द्रोणाचार्य ने अपने हथियार रख दिए और ध्यान की स्थिति में बैठ गए। इसी का फायदा उठाते हुए धृष्टद्युम्न ने वहीं पर द्रोणाचार्य का वध कर दिया। नियम अनुसार किसी निहत्थे पर वार करना गलत था, लेकिन फिर भी अर्जुन ने निशस्त्र कर्ण का किया वध। युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था और कर्ण उसे निकालने नीचे उतरा, उसी स्थिति में अर्जुन ने उसका वध कर दिया। उस समय कर्ण के पास शस्त्र भी नहीं थे और वह असावधान स्थिति में भी था। नियम तोड़कर ही कर पाए थे भीम दुर्योधन का वध। जब कौरवों की सेना नष्ट हो गई और भीम वह दुर्योधन में निर्णायक गदा युद्ध हुआ।
गदा युद्ध के नियमों के अनुसार योद्धा कमर के नीचे वार नहीं कर सकते, लेकिन भीम ने इस नियम को तोड़ते हुए अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ पर वार किया। जांघ पर वार होने से दुर्योधन पराजित हो गया और तड़पते हुए दुर्योधन के प्राण निकल गए। नियम अनुसार सूर्यास्त के साथ ही युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन अश्वत्थामा ने तोड़ा था युद्ध का ये महत्वपूर्ण नियम। दरअसल दुर्योधन ने मरने से पहले अश्वत्थामा को कौरवों का अंतिम सेनापति बनाया। अश्वत्थामा रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुस गया और धृष्टद्युम्न, युधामन्यु के अलावा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। धर्म एवं नियम अनुसार यह तय हुआ था कि कई योद्धा मिलकर एक योद्धा की हत्या नहीं करेंगे, लेकिन कौरवों ने नियम का उल्लंघन करते हुए अभिमन्यु का वध किया था। जब अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह में फंस गया तो कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम आपके लिए ऐसे कंटेंट आगे भी